टाय 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 कहाँ पर हो तुम? गुड मॉर्निंग टाय। चंको प्लीज छोड़िए मुझे। चंको प्लीज छोड़िए, मैंने कहा। चंको मैंने कहा आपसे कि मुझे छोड़िए, प्लीज दूर हटिए। चंको प्लीज। टाय टाय क्या तुम रो रही हो? टाय क्या मैंने फिर से कोई गलती की है? क्या हुआ? तुमने मुझे माफ कर दिया था ना, क्या हुआ? माफ कर दिया था? सीरियसली आपको लगता है कि आपका वो सब करने के बाद मैं आपको इतनी आसानी से माफ कर पाऊंगी? क्या मैंने फिर से कोई गलती की है क्या? आपकी वही गलती काफी थी। नहीं भुला पा रही मैं। सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ रहा है, कैसे भुलाऊं मैं वो सब? आई नो टाइम, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आई नो मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, बट मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। प्यार? सीरियसली जंकु, इसे प्यार नहीं बोलते जंकु। आपका दिल टूटा हुआ था, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, जस्ट इसीलिए मैंने आपकी हेल्प की थी। क्योंकि मेरा हार्ट आपकी तरह नहीं है ना, एक स्टोन हार्ट जो सिर्फ हार्ट करना जानता है। आप खुद ही बताइए, कैसे माफ कर दूं मैं आपको? आपको तो याद भी नहीं होगा आपने मेरे साथ किया क्या क्या है। वेट, ये देखिए और बताइए, इतनी आसानी से माफ कर पाऊंगी मैं आपको? ध्यान से देखिए, ये सारे आपके दिए हुए निशान है। अच्छा लग रहा है ना? खुद ही बताइए, कैसे माफ कर दूं मैं आपको? कैसे? आपने सिर्फ मुझे अपने मतलब के लिए, अपनी नीड्स के लिए और अपने गुस्से को दिखाने के लिए यूज किया है, और मैं यहाँ आपके सामने अभी भी हूँ। इसका कारण आप या आपका प्यार नहीं है जो अभी 2 दिनों में जागा है। इसका रीजन सिर्फ मॉम डैड है और मेरा बेबी है। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं चाह के भी उनका दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि जब मेरा बेबी इस वर्ल्ड पे आए तब वो अपने पापा को ना पाए। बट आई होप आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए, बट एक अच्छे फादर बने। इतनी तो होप रख ही सकती हूँ ना आपसे। और बाकी रही माफ करने की बात, तो वो मुझसे नहीं होगा। उसके लिए आप मुझे माफ करना। आई एम सॉरी। आई नो मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और तुमने बहुत गुस्सा है, उसके बाद भी तुम यहाँ पर हो, मेरे साथ हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बट आई प्रॉमिस, मैं बहुत अच्छा हस्बैंड बनने की ट्राई करूंगा, और बहुत अच्छा फादर भी। जितना भी मैंने तुम्हें हर्ट किया है उससे ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगा। प्लीज सॉरी सॉरी। जंकुक, क्या हम कुछ टाइम के लिए घर जा सकते हैं? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मॉम डैड के पास जाना है। ओके, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम चलेंगे। मैं मॉम को कॉल करके बता दूंगा कि हम आ रहे हैं। हम कल ही निकल जाएंगे घर के लिए। थैंक यू। अच्छा हुआ कि आपको भी हमारी याद आई है। शादी के बाद तो हमें भूल ही गया है ना। नो मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसलिए कॉल किया है कि हम कल घर आ रहे हैं, मैं होता है। और आपके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ भी है। क्या तू और कल घर आ रहे हैं? मैं तुम दोनों को कितना मिस कर रही थी, सच में। हमने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया मॉम। हम कल आ रहे हैं ना? ओके ठीक है, बट मुझे ये तो बता कि गुड न्यूज़ क्या है? वो तो मॉम आपको कल आने के बाद ही पता चलेगा, और टाई आपको बताएगी। टाई मेरी मॉम से बात हो गई है, हम कल घर जा रहे हैं, तुम अपनी पैकिंग कर लेना। ओके। और टाइम मैंने मॉम को गुड न्यूज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो तुम बता देना खुद से मॉम को। अगर तुम बताओगी तो मॉम को ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। आई नो ये मेरी तरफ से फोर्स ही था, बट थैंक गॉड आपको इतना तो रियलाइज है कि ये फोर्स था, कोई लव नहीं, जस्ट फोर्स। जब वो ग्रुप में आता है तो वो देखता है कि ताई सो गई हुई है, तो वो वहां पर जाके ताई की बेली की तरफ देख के अपनी बेबी से बातें करने लगता है। बेबी
क्या आप भी सो गए हो? आपकी मम्मा तो सो गए हुए हैं। और सुनो, आपके दादा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, तो क्या आप अपने दादा के साथ बातें करोगे? हम्म? क्योंकि आपके दादा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और आपके मॉम तो वैसे वैसे बात नहीं करेंगे। सुनो, इसके रीजन आपके दादा ही हैं। आपके दादा बहुत गंदे हैं। उन्होंने आपके मॉम को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। वो दुनिया के सबसे गंदे दादा हैं, नहीं, गंदे हस्बैंड वो भी थे। अब आपके दादा बहुत गुड दादा और बहुत गुड हस्बैंड बनेंगे, ओके? अब आप जल्दी से आ जाना, फिर आप दादा और मम्मा बहुत मस्ती करेंगे, ओके? और हाँ, जब तक आप मम्मा के पास हो, मम्मा को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है आपको, ठीक है? गुड बेबी की तरह रहना है। चलो अब सो जाओ, अच्छे बच्चे ज्यादा देर तक नहीं जगते। गुड नाइट। गुड नाइट। आई होप तुम एक अच्छे दादा बनो। गुड नाइट। ये जंको कहाँ गए? इतनी जल्दी तो उठते नहीं है कभी, आज कहाँ उठ गए हैं? वेट, ये किचन में क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? मैं ब्रेकफास्ट मेक कर रहा हूँ, बस हो ही गया है, थोड़ा सा ही बचा है। वहाँ पे तुम क्यों आए हो किचन में? क्योंकि मैंने सोचा मुझे अपनी वाइफ को और अपने बेबी को रेस्ट देना चाहिए, इसीलिए। ओके, अब ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड घर के लिए निकल लेंगे। बस ब्रेकफास्ट बन ही गया है, तुम जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब करके तुम अपने पॉइंट्स बना रहे हो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी इतनी आसानी से, तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो इस सब का कोई फायदा नहीं है। बट मैं तो ट्राई करूंगा ना अपने पॉइंट्स बनाने के लिए, ताकि जब बेबी आए तब वो अपनी मॉम डैड को लड़ते हुए नहीं, प्यार करते हुए देखे। और अगर बेबी के आने तक भी हमारे बीच में कुछ सॉर्ट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, फिर बेबी को मैं अपनी टीम में ले लूंगा और वो भी मेरे साथ तुम्हें बनाने में हेल्प करेगा, है ना? वो सिर्फ मेरा बेबी है। अब ऐसे तो मत बोलो, गुस्सा एक तरफ, बट बेबी तो वो मेरा भी है ना। आई नो कि गलत तरीके से, बट दिया तो मैंने ही है ना तुम्हें। ओके ओके, सॉरी, बट बेबी तो मेरा भी है ना। यू परवट। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, जो करना है करो। सीरियसली, इंसान इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकता है? नो, मैं इतनी जल्दी से माफ नहीं कर सकती। ओह डाय, मेरा बच्चा, मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया। तुम लोग तो जैसे शादी के बाद हमें भूल ही गए थे। नो मॉम, हमने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया, तभी तो आए हम। हम्म, मैंने तो सोचा था कि तुम लोग नहीं आओगे तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मॉम, ताई चाहती थी कि वो आपसे मिले, इसलिए हम आए हैं। हाँ, मुझे तो तेरे से कोई उम्मीद भी नहीं है। मुझे लग ही रहा था कि ताई ने कुछ बोला होगा, नहीं तो तू तो घोड़े में सवार रहता है, कहाँ टाइम है तुझे घर आने का? हाँ मॉम, क्योंकि आप भी मुझे मिस नहीं करते, आप भी ताई को मिस करते हो, इसीलिए। हाँ, क्यों करूँ तुझे मिस? तू कौन सा मुझे मिस करता है? मुझे भी मेरी बच्ची मिस करती है, इसलिए। और ताई, ये तेरी बात कब से मानने लग गया? तूने इसे इतनी जल्दी सुधार दिया। मुझे तो सालों लग गए इस गधे को घोड़ा बनाने में, बट इसको कहाँ अक्ल है? कभी इसने मेरी बात नहीं मानी है। बट मुझे पता था कि इसे तुम ही सुधार सकती हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे सुधरता हुआ देख के। मॉम, अब मैं अपनी वाइफी की बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? क्यों वाइफी? जिंदगी में अगर खुशी चाहिए ना, तो ऐसे अपनी वाइफ की बात माना कर, तभी अपने डैड की तरह खुश रह पाएगा।
वैसे तुमको तो मेरे को गुड न्यूज भी देने वाला था, वो कब? उम, हाँ वो मैं डिनर के बाद शायद देगी आपको। डिनर के बाद। ऐसी भी कौन सी गुड न्यूज है जो तुम अभी नहीं दे सकते हो? हम्म डैड प्लीज पेशेंस रखिए ना। वो जो डैड बनने वाले हैं। क्या? इतनी बड़ी खुशी की बात तुम अब बता रहे हो? ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। चाहे तूने सच में बहुत ज्यादा खुशी की बात बताई है। और बेबी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे कौन सा मंथ चल रहा है? मॉम अभी मंथ नहीं चल रहा है, अभी जस्ट 2 वीक हुए हैं। मुझे भी अभी 1 वीक पहले पता चला था। ओ जो भी है, 1 वीक पहले पता चला तो तुझे बताना चाहिए। और अब तो तुम लोग कहीं भी नहीं जाओगे। जब तक बेबी नहीं आ जाता तुम लोग यहीं पे रहोगे। और मैं किसी की भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, ना ताई की ना जंकू की। और मुझे पता है जंकू तुम ही फोर्स करोगे, इसलिए तुझे तो मैं पहले बता देती हूँ। मॉम मैं कहाँ जबरदस्ती करूँगा। आप ताई को मना लीजिए, अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो मैं यहीं रहूंगा। मुझे तो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रहना है ना? हाँ मॉम हम अभी कहीं भी नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। हाँ गुड, मुझे यही आंसर चाहिए था। अब तुम यहीं पर रहोगी, पूरी अच्छे से रेस्ट लोगी, अच्छे से डाइट फॉलो करोगी और कोई भी काम नहीं करोगी। ओके? और जंकुक तुम इसका ख्याल रखोगे। वैसे हम भी इसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हैं, बट इस टाइम हस्बैंड जितना पास रहे और जितना ख्याल रखे उतना प्यार बढ़ता है और ज्यादा। हाँ मॉम मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा। मैं इसका हस्बैंड हूँ और प्यार करता हूँ इससे। तो अब टाई और जंकुक वहीं पर रहते हैं। और अब टाई का 6th मंथ चल पड़ा था। इस बीच में टाई के बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा जंकुक को ऐसे भी परेशान करती है। बट जंकुक कभी भी उसको मना नहीं करता किसी चीज के लिए। और वो बीच बीच में उसके साथ प्यार से फ्लर्टिंग भी करता है और उसके बताए हुए सारे काम करता है। हर तरह से उसको पैम्पर भी करता है जिससे टाई को अच्छा लगता है। बट वो जंकुक को ऐसे शो नहीं करती है कि उसे ये सब अच्छा लग रहा है। जंकुक मुझे बाहर जाना है, मेरा घूमने का मन करता है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। बट इस टाइम अभी तो टाइम रात का 1 बज रहा है और तुम्हारा 6th मंथ चल रहा है। तुम्हें बाहर इस टाइम में नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे जाना है जाना है जाना है, मुझे जाना है ना प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बाहर से कुछ लाना है तो मुझे बताओ, मैं ला देता हूँ, तुम यहीं पे रेस्ट करो। नहीं मैंने कहा मुझे घूमने का मन कर रहा है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा और मुझे जाना है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे जाना है प्लीज। ओके ओके ठीक है, हाइपर मत हो, हम चलेंगे। ओके? क्या? ये बाहर जाएंगे? फिर जंकुक टाई को लेके जाता है और वो घूमते हैं, कुछ कुछ खाते भी हैं। और इसी बीच में टाई के पैरों में दर्द होने लग पड़ता है और उसे चला नहीं जाता। मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं चला जा रहा। मैंने पहले बोला था, हो गया ना दर्द। वेट। हाँ जंकुक क्या करते? जंकुक छोड़ो छोड़ो, जंकुक मैं चल लूंगी, ऐसे मत उठाओ, मुझे छोड़ो। चुप, ऐसे रहो। और जंकुक फिर टाई को उठा के उसको कार में बिठा देता है। अपनी टांगे जलाओ। ये क्या कर रहे तुम? वेट रुको, ऐसे रहो। ज्यादा पेन हो रहा है क्या? क्या थोड़ा रिलीफ मिल रहा है? हम्म, और इसी तरह से जंकुक टाई को बहुत ज्यादा पैम्पर करता है और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। थैंक यू सो मच टाई, हर चीज के लिए थैंक यू। मम्मा आप ऐसा क्यों बोलती हैं? प्लीज ऐसा मत बोलिए। नो टाई, थैंक यू हर चीज के लिए, मेरी बेटी की लाइफ में आने के लिए, उसे समझने के लिए और उसे सुधारने के लिए। अगर तुम नहीं आती तो मैं जानती हूँ वो कभी भी इतना चेंज नहीं होता। थैंक यू, तुमने उसको समझा
और उसको इतना चीजों ने भी हेल्प की है। मॉम प्लीज आप रोइए मत, आप रो क्यों रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मत रोइए मॉम, प्लीज। ये तो खुशी ही आंसू है और ये आंसू बहने दो। बट मॉम प्लीज, नहीं डैड, तुमने जो किया है ना, आई नो कि वो कोई भी नहीं कर पाता। थैंक यू, थैंक यू उसकी जिंदगी में आने के लिए। अब टाइम पूरा हो जाता है, इस टाइम के बीच में जंकुक ताई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और अब डिलीवरी के बाद भी जो है जंकुक बेबी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है ताई के साथ साथ। इस सबसे ताई बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि बेबी की वजह से ताई की नींद खराब ना हो या फिर वो थकान फील ना करे। जंकुक अब तुम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तुम बहुत देर से जगे हुए वैसे भी। जाओ बेबी को मैं देखती हूँ। नहीं बेबी अभी सोया हुआ है, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं बेबी को देख लूंगा और जगेगा तो मैं इसे दोबारा से सुला दूंगा। तुम जाओ। जंकुक मैं रेस्ट ही करी थी, अब तुम्हें जरूरत है थोड़ी देर रेस्ट कर लो। नहीं अभी बेबी सोया है, अगर इसे फीड करना होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी नहीं। जंकुक अब ताई भी जंकुक के साथ न्यू रिलेशन को फिर से स्टार्ट करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अब जंकुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बेबी से भी। ताई वो आ, हाय। क्या हुआ, तुम वहीं क्यों खड़े हो गए, आगे आ जाओ। नहीं वो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेके आया था। ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू फॉर फ्लावर बट मुझे नहीं चाहिए ये। आई एम सॉरी ताई, आई नो जो मैंने किया उसके लिए कोई भी माफी नहीं है, बट प्लीज आई एम सॉरी। हम अपने इस रिलेशन को आगे ऐसे नहीं बढ़ा सकते, बट हम फ्रेंड्स की तरह तो रह सकते हैं ना। आई स्वेयर मैं पूरे लाइफ लॉन्ग तुम्हें बिना टच करे और तुम्हारे साथ ऐसे ही रह सकता हूँ, बट प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज ट्राई, मैं बेस्ट हस्बैंड बेस्ट डैड बनने की ट्राई करूंगा। प्लीज ट्राई, मुझे माफ कर देना हो सके तो। तुम चाहो तो मैं अपनी गलती के लिए तुमसे लाइफ लॉन्ग माफी मांगता रह सकता हूँ, बट प्लीज कभी भी मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना, हमेशा मेरे साथ रहना। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। प्लीज आई एम सॉरी डैड। मुझे फ्लैट नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए, तुम इस चीज के लिए रो क्यों रहे हो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं वो लेके आऊंगा। कुछ भी, तुम कुछ भी बोलोगे मैं वो लेके आऊंगा। ओके। सो मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। क्या तुमने मुझे माफ कर देता है कि तुम मजाक कर रहे हो। अगर तुम फिर से रोए ना तो मैं सच में मजाक कर दूंगी इसको। नो नो थैंक यू ताई, थैंक यू, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। जंकुक प्लीज रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज शांत हो जाओ। सो क्या आप मुझे मेरे हस्बैंड मिलेंगे? बिल्कुल, इन डैडी मोड। हाँ बट वो तो ठीक है, बट देहा कहाँ पर है? वो मॉम के साथ है और वो आज मॉम के साथ ही सोएगा। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो हमें इसका अच्छा यूज़ करना चाहिए। धीरे। I love you, Dad. I love you so much. Good morning, Harvey. Good morning, wifey. जंकुक, मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? बोलो। क्या हम हमेशा यहाँ पे नहीं रह सकते मॉम डैड के साथ? हम्म, हम्म, तुम्हें यहाँ रहना है?
मुझे मॉम डैड के साथ रहना, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता अकेले में। ओके, मुझे तो वहाँ रहना है जहाँ तुम होगे, और जहाँ तुम नहीं वहाँ मुझे रहना ही नहीं है। सच में, मतलब हम यही रहेंगे ना मॉम डैड के साथ। थैंक यू जंकुका, थैंक यू, एंड आई लव यू।